अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डायरेक्ट सम। डायरेक्ट सम क्या होता है, अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ वेक्टर स्पेस एक्स इज सेड टू बी द डायरेक्ट सम ऑफ टू सब स्पेसिस वाई एंड सी ऑफ एक्स। वाई एंड सी ऑफ एक्स। एक्स हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस है और y एंड z हमारे पास कोई सब स्पेसिस हैं x की। जो हमारे पास वेक्टर स्पेस x है उसकी दो सब स्पेसिस हैं y एंड z। तो हम x को कब कहेंगे डायरेक्ट सम ऑफ टू सब स्पेसिस y एंड z, और उसको कैसे लिखते हैं? इस तरह हम लिखते हैं x इज इक्वल टू वाई प्लस z। ये नोटेशन है डायरेक्ट सम की। इफ़ कंडीशन क्या है, कब हम x को कहेंगे डायरेक्ट सम ऑफ y एंड z? इफ़ ईच x बिलोंग टू x, अगर x में से हम कोई भी एलिमेंट लें, x में से हम कोई भी एलिमेंट लें, हैज़ यूनिक रिप्रेजेंटेशन, उसको हम यूनिक रिप्रेजेंट कर सकें या उसको हम यूनिकली लिख सकें। कैसे लिख सकें? x इज इक्वल टू वाई प्लस जी। एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस जी। वाई कहाँ से है? हमारी सब स्पेस y में से। एंड z कहाँ से है? हमारी सब स्पेस z में से। तो अगर x के हर एलिमेंट को हम इस तरह लिख सकें तो फिर हम कहते हैं x क्या है? डायरेक्ट सम ऑफ y एंड z। फॉर एग्जाम्पल, क्या मतलब है? इस तरह एग्जाम्पल हम लेते हैं। अगर हमारा कोई x वेक्टर स्पेस है, हम कहते हैं कि हमारा आर स्क्वायर है। हमारी कोई वेक्टर स्पेस आर स्क्वायर है और एक हम सब स्पेस लेते हैं y। कैसी सब स्पेस लेते हैं कि उस सब स्पेस में जो एलिमेंट हैं वो कैसे हैं? x, 0, और x कहाँ से बिलोंग करता है? R में से। और एक हम सब स्पेस लेते हैं z, वो कैसा लेते हैं? 0, y, और y कहाँ से बिलोंग करता है? R में से। यहाँ पे हमने कहा था x हमारा कोई वेक्टर स्पेस है, तो यहाँ हमने आर स्क्वायर को एक वेक्टर स्पेस ले लिया, x ले लिया। हमने कहा था y एंड z जो हमारी सब स्पेसिस हैं, किसकी सब स्पेस हैं? x की। तो हमने एक सब स्पेस y ली आर स्क्वायर की और एक सब स्पेस z ली आर स्क्वायर की। हमने कहा था कब हम कहेंगे x जो है वो डायरेक्ट सम है टू सब स्पेसिस का, y और z का, जब x के हर एलिमेंट को हम लिख सकें। कैसे लिख सकें? x इज इक्वल टू वाई प्लस जी। हम कुछ y से लें जो हमारी सब स्पेस है और कुछ z से लें, तो उसको ऐड करके लिखें तो हमारा x बन जाए। अगर हर x हम ऐसे यूनिकली बना लें x में से, तो हम कहते हैं कि x है डायरेक्ट सम ऑफ सब स्पेस y एंड z। तो हमने एग्जांपल ली, दो वेक्टर स्पेस हमने ले लिया आर स्क्वायर, y हमने ले ली कोई सब स्पेस आर स्क्वायर की, और z भी हमने कोई सब स्पेस ले ली आर स्क्वायर की। हमने कहा था कि ईच x बिलोंग टू x, फॉर ईच x बिलोंग टू x, और x हमारा क्या है? आर स्क्वायर। तो इसमें कैसे होंगे? x, y ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होते हैं, ऐसे बनेंगे। तो क्या हम यहाँ से इन दोनों सब स्पेस से लिख सकते हैं x, y? जी, क्या है? y में से हम लेते हैं x और
जी में से भी हम ले लेते हैं। इसे हमने कहा ये y है बिलोंग टू y, और ये z है बिलोंग टू z, तो ये हमारा क्या है, बिलोंग टू आर स्क्वायर, या आप इसको x कह दें। तो अब इनको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, x कोमा वाई, तो ये किसके इक्वल है, x कोमा वाई। तो इस तरह कोई भी अगर हम लें आर स्क्वायर का एलिमेंट, तो उसको हम y और z के ऐड करके लिख के बना सकते हैं यूनिकली। तो इस तरह हम क्या कहते हैं, जो हमारी इस वेक्टर स्पेस x है इज सेड टू बी डायरेक्ट सम ऑफ टू सब स्पेसिस। इस तरह हम कहते हैं कि ये हमारा डायरेक्ट सम है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हिल्बर्ट अर्जाइंट ऑपरेटर। हिल्बर्ट अर्जाइंट ऑपरेटर। हिल्बर्ट अर्जाइंट ऑपरेटर क्या है, लेट हमारे पास कोई टी ऑपरेटर है जो हिल्बर्ट स्पेस H1 से H2 पे है, बी अ बाउंडेड linear operator where H1 and H2 are Hilbert spaces, then the Hilbert adjoint operator T star of T is operator H2 से H1 पे। H1 और H2 हमारे पास हिल्बर्ट स्पेसीज हैं, वो सेम भी हो सकती हैं, वो डिफरेंट भी हो सकती हैं, सच दैट for all x belong to H1 or y belong to H2, inner product of txy is equal to inner product of x t star y। हमारे पास एक बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है t। वो क्या है बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर, वो हमारे हिल्बर्ट स्पेस 1 से हिल्बर्ट स्पेस 2 पे है, और वो बाउंडेड भी है और लीनियर भी है। वेयर H1 एंड H2 आर हिल्बर्ट स्पेसिस, और दोनों H1 और H2 दोनों क्या हैं, हिल्बर्ट स्पेसिस हैं। देन द हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर, टी स्टार से हम हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर को डिनोट करते हैं ऑफ टी। टी का जो टी स्टार है वो हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर है। कैसा ऑपरेटर है, जो टी स्टार है वो H2 से H1 पे है, जो टी है वो H1 से H2 है, और जो टी स्टार है वो H2 से H1 है, यानी कि रिवर्स है। सच दैट फॉर ऑल x बिलोंग टू H1 y बिलोंग टू H2, क्या है, इनर प्रोडक्ट ऑफ Tx y इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ x t स्टार y। क्या है, अगर ये दोनों इनर प्रोडक्ट इक्वल हो जाएं
तब हम कहते हैं जो हमारा टी स्टार है वो हिल्बर्ट अर्जाइंट ऑपरेटर है, वो हमारा हिल्बर्ट अर्जाइंट ऑपरेटर है। देखें टी एक्स क्या है, टी हमारा ये है और एक्स हम कहाँ से लेते हैं, H1 से। जब हम उस पर टी अप्लाई करते हैं तो वो बिलोंग करता है किस में, H2 को बिलोंग करता है। और y भी कहाँ से है, H2 में से। इसी तरह अगर हम देखें x जो है वो H1 से बिलोंग करता है और x2 कोई y हम लें x2 में से और उस पर टी स्टार अप्लाई करें तो वो भी किसका एलिमेंट हो जाएगा, H1 का। तो ये दोनों H1 है। अगर ये दोनों इनर प्रोडक्ट स्पेस, इनर प्रोडक्ट क्या, इनर प्रोडक्ट ऑफ टी एक्स वाई इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स टी स्टार वाई इक्वल हो जाए, तब हम कहते हैं जो हमारा टी स्टार है वो क्या है, हिल्बर्ट अर्जाइंट ऑपरेटर। तब हम इसको कहते हैं हिल्बर्ट अर्जाइंट ऑपरेटर। इसी तरह अब हम नेक्स्ट ऑपरेटर को डिस्कस करते हैं, सेल्फ अर्जाइंट ऑपरेटर। A bounded linear operator टी है हमारे पास, बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर। सेल्फ हम क्यों कहते हैं कि ये एज से एज पे है, सेम हिल्बर्ट स्पेस है। ऑन हिल्बर्ट स्पेस H is said to be self adjoint operator if जो हमारा टी स्टार है वो इक्वल हो जाए टी के। जो हमारा टी स्टार है वो इक्वल हो जाए टी के। क्या है हमारे पास, कोई बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है टी। अब यहाँ पीछे हमने जो पढ़ा हिल्बर्ट अर्जाइंट ऑपरेटर में, वो हमने कहा था कि ये जो H1 और H2 से, H1 से H2 है और ये दोनों सेम भी हो सकती हैं हिल्बर्ट स्पेस और डिफरेंट हिल्बर्ट स्पेस भी हो सकती हैं। लेकिन सेल्फ अर्जाइंट ऑपरेटर में जो हमारी हिल्बर्ट स्पेस है वो सेम है, वो जो ऑपरेटर है वो सेम हिल्बर्ट स्पेस से है, एज से एज पे ही है। कब हम उसको कहेंगे सेल्फ अर्जाइंट ऑपरेटर, इफ़ जो हमारा टी स्टार है वो टी के इक्वल हो जाए, वो टी स्टार और टी इक्वल हो जाए, तब हम उस ऑपरेटर को क्या कहेंगे, सेल्फ अर्जाइंट ऑपरेटर। उसको हम क्या कहेंगे, सेल्फ अर्जाइंट ऑपरेटर। इस तरह यूनिटरी ऑपरेटर, यूनिटरी ऑपरेटर a bounded linear operator क्या है हमारे पास, टी है, यहाँ भी एज से एज पे है हमारा को बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर टी ऑन हिल्बर्ट स्पेस H is said to be unitary if T is bijective and T star is equal to T star inverse।
कब हम यूनिटरी ऑपरेटर कहेंगे? हमारे पास टी एक लीनियर ऑपरेटर है, बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है हिल्बर्ट स्पेस एच पे, उसको हम यूनिटरी कब कहेंगे? टी हिज बाइजेक्टिव हो एंड जो टी स्टार है वो टी इनवर्स के इक्वल हो जाए। टी बाइजेक्टिव है तो उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है, तो उसका जो टी स्टार है वो टी इनवर्स के इक्वल हो जाए, तब हम कहते हैं जो हमारा टी है वो क्या है? यूनिटरी ऑपरेटर। उस टी को हम फिर क्या कहते हैं? यूनिटरी ऑपरेटर। उसके बाद है नॉर्मल ऑपरेटर। A bounded linear operator on Hilbert space H is said to be normal operator if T into T star is equal to T star into T। कब हम बाउंड्री लीनियर ऑपरेटर को कहेंगे नॉर्मल ऑपरेटर? जब T इंटू टी स्टार इक्वल हो जाए T स्टार इंटू टी, जब ये इसको हम कॉम्यूटेटिविटी कह सकते हैं। अगर इसको होल्ड कर जाए हमारा जो बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है इस कंडीशन को, तो उस ऑपरेटर को हम कहते हैं नॉर्मल ऑपरेटर। उस ऑपरेटर को हम कहते हैं क्या? नॉर्मल ऑपरेटर। ओके, थैंक्स।